डियर फ्रेंड, तो ये पाटलिपुत्रा पीएम मॉल जाने वाली मेन रास्ता है जो बोरिंग रोड से होते हुए पीएम मॉल की तरफ जाती है। उसमें जब आप आगे आएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में एक एसबीआई बैंक दिखेगा और फिर साथ में 4-5 एटीएम है और ठीक उसके एक मकान के बाद ये अपना विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिहार हियरिंग एड सेंटर कान का मशीन डॉक्टर अभिमन्यु आनंद। तो चलिए बात करते हैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की। तो आप यहाँ पे जो है विवेकानंद केंद्र डेली योगा क्लास मॉर्निंग 6:30 AM टू 7:30 AM ओपन फॉर ऑल डेज, और ये यहाँ पे कुछ नंबर है जिसको आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं और बात करते हैं आज विवेकानंद केंद्र। पुस्तकालय एवं साहित्य विक्रय केंद्र विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी ब्रांच पटना बहुत ही बढ़िया है। और ठीक ये सामने देखिए ये विवेकानंद का जो है ये एरो लगा हुआ है, और ये बिहार हियरिंग एड सेंटर का भी यहाँ पे एरो लगा हुआ है जहाँ पे आप सीधे इंटर कर सकते हैं। और इंटर करने के बाद आप आ जाइए हमारे साथ फर्स्ट फ्लोर पे। जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे आइए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपना स्वामी विवेकानंद जी ध्यान अवस्था में बहुत ही बेहतरीन, सत सत नमन। इनका कहना था उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। हाँ, तो फिर देखिए दोस्त, मैं ये बता रहा हूँ, ये गमला फूलों का प्यारा प्यारा बहुत बढ़िया। सामने ये आपको हियरिंग एड सेंटर दिख जाएगा और यहीं से एंटर करते हैं हम विवेकानंद केंद्र के लिए। तो आइए चलिए, हम पटना ब्रांच में हैं फ़िलहाल, और बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही। और यहाँ पे देखिए ये कुछ बुक एज अ लाइब्रेरी जहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। सावरकर इन द लाइट ऑफ विवेकानंद। तो यहाँ पे बहुत सारे तरह के बुक आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। यदि आप उसको बाय करना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद भारतीय युवा शक्ति के नायक। तो चलिए, नमस्कार। नमस्कार। तो ये जो है विवेकानंद कार्यालय पटना ब्रांच। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यह हमारी गतिविधि 1 साल की। वाह वाह दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 1 साल की ये टोटल गतिविधि है इनकी, जो मतलब एक चार्ट के रूप में, और जो ये फिजिकली करते हैं वो आपका, और फिर ये इनका जो है एक कि संपूर्ण समाज को सत्य मार्ग पर चलने का अनुकरण करना चाहिए। अगर वह सत्य मार्ग पर नहीं चलता है तो उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, बहुत बढ़िया। तो अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यह प्रार्थना स्थल। वाह वाह, ये प्रार्थना स्थल है, देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। बहुत यहाँ पे आप एक साथ बैठ के सभी लोग अपना प्रार्थना
ये प्रार्थना हॉल है इनका, और मीटिंग भी होती मीटिंग भी होती रहती है और प्रार्थना। मीटिंग, मंथली मीटिंग। जी, तो मैं जानना चाहूँगा इस संस्था के बारे में कि इस संस्था का मेन उद्देश्य क्या है। मेन आइए बैठ के बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। इस संस्था का मेन उद्देश्य है व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और विश्व निर्माण। बहुत व्यक्ति से समष्टि की यात्रा, और फिर समष्टि के बाद परमेष्टि यानी ईश्वर। तो स्टार्ट होता है इकाई व्यक्ति से बड़ी इकाई परिवार, परिवार से समाज, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, अंत में वसुधैव कुटुंबकम के भाव से अध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन। अध्यात्म के द्वारा प्रेरणा ग्रहण करते हुए समाज सेवा में यह संगठन लगा हुआ है, स्वामी विवेकानंद के विचारों के आधार पर। तो इनका जो संचालन होता है वो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी जी के द्वारा, वह हमारा पूरे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, और एक दिल्ली में है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसमें अजीत डोभाल जी, जो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उसके भी मेंबर हुआ करते थे, उनका भी नाम है। अब एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जी, हमने भी देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, जो है रॉक मेमोरियल पे उन्होंने ध्यान भी लगाया हुआ था। इलेक्शन के बाद शांति के लिए वहाँ ध्यान लगाया रॉक मेमोरियल में। और रॉक मेमोरियल की जो कहानी है उसमें स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने से पूर्व वहाँ 3 दिन 3 रात ध्यान लगाए थे, और उनके पास जो है नदी समुद्र में पार जाने के लिए मल्लाह को भाड़ा देने के लिए, किराया देने के लिए पैसे तक नहीं थे, तो उन्होंने समुद्र में छलांग लगाया। अच्छा। और तैरते हुए उस चट्टान पर चले गए जो अभी रॉक मेमोरियल के नाम से। वाह, बहुत ही बढ़िया। और वहाँ कन्याकुमारी देवी का एक पदचाप है, जिसमें पार्वती जी का एक रूप है, जिसमें शिव जी को पाने के लिए उन्होंने एक पांव पर खड़े होकर के वहाँ तपस्या की थी, और वही स्वामी जी ने ध्यान लगाया था। तो पाद मंडपम एक स्थल है जहाँ देवी कन्याकुमारी के पैर का निशान है, वो उसको वह जो है वहाँ वह जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा ये अपना पटना ब्रांच का जो मेन इसका जो रूटीन है उसके बारे में यदि कुछ आप बता देते, जैसे आप योगा करवाते हैं। हाँ, तो इसमें कुछ गतिविधियाँ हैं, जैसे कुछ पर्व त्यौहार अपने केंद्र का मनाया जाता है। एक नाथ राणा डे, इसके विवेकानंद केंद्र रॉक मेमोरियल के माने कि उन्होंने उसको बनाया, संस्थापक थे। और फिर विवेकानंदपुरम 120 एकड़ में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वहाँ रॉक माने कन्याकुमारी में, और वहाँ सारी गतिविधि चलती है। टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ से सनराइजिंग दिखाई पड़ता है, माने सनराइजिंग प्लेस है वह, राइजिंग पॉइंट का। देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं, रहते हैं। वहाँ रहने की भी व्यवस्था है परिवार के साथ। कई तरह का वहाँ अपार्टमेंट बना हुआ है, साकेत है, नचिकेता है, जिसमें लोग रहते हैं। कहाँ पर? विवेकानंदपुरम जो 120 एकड़। वहाँ मयूर अभयारण्य है, जो 2 दर्जन मयूर सड़क पर चलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे लीडर होकर के। और फिर बहुत बड़ा एरिया है, उसमें सब गतिविधि चलती है। गौशाला भी है, वहाँ केला भी फलता है, तो जलपान में वहाँ 150 लोग रोज़ भोजन करते हैं। बना हुआ है वह किचन सामूहिक। और तो पटना की जो गतिविधि है इसमें जैसे सबसे पहला है विवेकानंद समर्थ भारत पर, जो 12 दिन तक विवेकानंद जन्म के समय, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म 12 जनवरी से के पूर्व वो 7
दिन तक मनाया जाता है, उसको समर्थ भारत पर्व के नाम से जाना जाता है। अच्छा। दूसरा है अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसमें कॉलेज में विभिन्न संस्थानों में जाकर के यहाँ के कार्यकर्ता योग करवाते हैं। अभी विवेकानंद केंद्र पटना शाखा की ओर से 16 जगह पटना में कार्यक्रम हुआ, और वह कई संस्था जैसे चार्टर अकाउंटेंट कॉलेज में, फिर TRTC, वेटनरी साइंस कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ भी होता है, फिर आर्यभट्ट में, इस तरह से 16-17 जगह कार्यक्रम। चलिए, तो फिर विवेकानंद से जुड़ने के लिए कृपया आप कुछ बताएं और यहाँ पे आने का जो है मार्ग भी समझाएं। तो हम लोगों का 4 जो है कार्य पद्धति है, जिसमें प्रतिदिन जो गतिविधि चलती है योग वर्ग, माने रोज कार्यालय में योग होता है, उसमें आप आइए, 1 घंटे का योग कीजिए और अपने को एनर्जेटिक फील कीजिए। योग यहाँ का ऐसा 1 घंटे का है कि करते ही इफेक्ट वैज्ञानिक पद्धति से, प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार से लेकर के सब ध्यान वगैरह सारा है, 1 घंटे का पैकेज बना हुआ है। विभिन्न दिन में विभिन्न आसन है, वो सब बना हुआ है 7 दिन का, तो योग वर्ग इसको कहते हैं। फिर दूसरा है केंद्र वर्ग। केंद्र वर्ग साप्ताहिक होता है, जिसमें हर लोग आ सकते हैं। केंद्र वर्ग रविवार के दिन लगता है, गुरुवार के दिन मीटिंग, उसमें हर वर्ग के लोग, चाहे बच्चे हों जवान हों, सब आ सकते हैं केंद्र वर्ग। फिर संस्कार वर्ग है, जो झुग्गी झोपड़ी में यहाँ के कार्यकर्ता जाके पढ़ाते हैं, 1 घंटा समय देते हैं, जिनको स्कूल की सुविधा नहीं है, ऐसे गरीब बच्चे को संस्कार, उसका नाम है संस्कार वर्ग। उसी में कुछ बड़े बच्चों के लिए आनंदालय है, जो उसको अलग से 2 घंटे का समय प्रतिदिन चलता है। संस्कार वर्ग साप्ताहिक है। फिर एक स्वाध्याय वर्ग होता है, जो आप विवेकानंद के लिटरेचर को 1 घंटे का बैठ करके अपना स्वाध्याय करें, उस पर अपना मंतव्य दें, इसको स्वाध्याय वर्ग कहते हैं। हर इंटेलेक्चुअल आते हैं, अपना विचार उसमें पढ़ करके आप क्या आपने समझा उस पर आप विचार व्यक्त करें, डिबेट के टाइप का स्वाध्याय वर्ग। तो इस और यहाँ पे आने का मार्ग समझा दीजिए। आने का मार्ग कोई भी आ सकते हैं, यहाँ की गतिविधि को समझिए और जुड़ जाइए। आप यहाँ पे पाटलिपुत्रा पोस्ट ऑफिस के पास पहुँच के ठीक उसके बगल में आपको, किसी को भी आके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ की गतिविधि को, यहाँ संचालित होते हुए देखिए तो समझ में आएगा कि केंद्र की क्या गतिविधियाँ हैं। ठीक है, धन्यवाद।